कोई अपना उद्योग लगाते हैं गांव स्तर पर, और तो उसमें 1 लाख रुपए सरकार अनुदान के रूप में इन लोगों को प्रदान करती है। उसमें वो जो 1 लाख रुपए अनुदान का दिया जाएगा वो वापस इनसे नहीं लिया जाएगा। वो केवल इसलिए है कि इन लोगों के पास अगर वित्तीय व्यवस्था नहीं भी है तो वो पैसा लगा के अपना कोई छोटा रोजगार गांव स्तर पर लगा सके। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण के सर बताना चाहेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत खाने पीने से संबंधित कोई भी उत्पाद जो भी बनाया जाता है वो खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत जैसे ये लोग आटा चक्की लगा के आटा पैदा करके बना के और उसको पैकिंग करके बेच सकते हैं। इसी प्रकार सरसों का तेल है, उसकी पेराई करके उसकी पैकिंग करके मार्केटिंग कर सकते हैं। डेयरी उत्पाद जैसे खोया बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, छेना बना सकते हैं, आलू चिप्स का प्लांट लगा सकते हैं, अचार मुरब्बा का प्लांट लगा सकते हैं। इस तरीके से खाने पीने से संबंधित जो भी आइटम है उसका ये छोटा गृह उद्योग टाइप का लगा सकते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए में छोटा उद्योग ही लग पाता है। उसके बाद में अगर ये लोग अपना बढ़ाना चाहते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने 35% अनुदान की व्यवस्था की है। तो मुख्य उद्देश्य सरकार का है कि गांव में जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है उसको कम किया जा सके और जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। सर मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है और 3 दिन इनका प्रशिक्षण यहाँ चलेगा। मतलब जो इसमें भाग लेंगे प्रशिक्षण वाले जी, जो आप प्रशिक्षण कराएंगे उससे पूरी जानकारी इनको होगी। पूरी जानकारी 3 दिन ये सर एक जागरूकता शिविर के रूप में शुरू किया गया है। इन लोगों को गांव स्तर पर जागरूक करने के लिए कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग क्या है, इसमें क्या क्या संभावनाएं है, क्या क्या आप कर सकते हैं। तो इनमें से सर जो 8 प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं, 8 प्रोग्राम, एक बैच में 30 लोगों को ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। ऐसे ही 8 जब पूरे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएंगे तो उनमें से इच्छुक लोग जो वास्तव में काम करना चाहते हैं उसमें से 30 लोगों का चयन किया जाएगा। उन 30 लोगों को फिर वो यूनिटें लगवाई जाएंगी। इसमें जरूरी नहीं है कि सभी लोग आ जाए, कुछ अभी यहाँ सीखेंगे, कुछ फिर 30 दिन की हम और ट्रेनिंग देंगे। उसमें विस्तार पूरा कि किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आपको लाइसेंस लेना है, कहाँ आपको दिक्कत आएगी, कैसे दूर होगी। उसमें जो 1 महीने का प्रशिक्षण होगा उसमें पूरी इनको विधिवत जानकारी दे दी जाएगी। प्रशिक्षण विद्यालय वो सर कन्नौज में होगा, जिला मुख्यालय पे। अन्य जगह से भी लोग आएंगे, अन्य जगहों से आएंगी, लेकिन हमने कह रखा है यहाँ बहुत दूरी पड़ती है कन्नौज की, तो हमने कह रखा है पूरी कोशिश होगी कि कम से कम दिनों में आप लोगों को विधिवत ट्रेनिंग दिलवा दी जाए और अपना आप रोजगार स्थापित कर सकें। क्योंकि सर सरकार की ये मंशा है किसानों की आय को दोगुना किया जाए, तो उस हिसाब से खाद्य प्रसंस्करण विभाग से बहुत संभावनाएं हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस समय किसान की फसल आती है मार्केट में उसका रेट गिर जाता है। यदि उसको प्रसंस्करण करके रख लिया जाए तो निश्चित है कि किसानों के जो रेट मिलता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यही मुख्य वजह है आय न बढ़ने का कि जिस समय फसल आती है उस समय, अब जैसे टमाटर जिस समय आएगा गर्मियों में तो इतना आ जाएगा कि वो 2 रुपए 5 रुपए किलो, किसान बेचारा परेशान हो जाता है। यदि उसी टमाटर को प्रसंस्करण करके रख लिया जाए तो निश्चित है कि किसान की भी आय बढ़ेगी और हमारा जो उत्पाद भी तैयार होगा वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ये सर योजना है सरकार की, इस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित किसान भाइयों, अभी शुक्ला जी ने खाद्य
प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से आपको जानकारियां दी। वास्तव में जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हुए, उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाई और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको जमीन पर लाने का काम किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके गांव में इतने अधिकारी आपके बीच में आए, ये बड़ी आपकी सौभाग्य की बात है। निश्चित इन लोगों के माध्यम से जो जानकारी आपको मिलेगी, उससे आपका विकास होगा, उससे आपकी तरक्की होगी। बतौर एग्जाम्पल, इस साल मील का आलू महंगा बिका, तो लोगों ने आलू की ज्यादा खेती कर डाली। आज आलू की स्थिति खराब है। कायदा तो ये, जिस साल आलू फेंका जाए उस साल आलू बढ़ा लो, अच्छे दाम मिलेंगे, और जिस साल पक्के सीजन का कोल्ड का महंगा बिकेगा तो उसको सस्ता बेचना ही है, क्योंकि ज्यादा रकबा हो जाएगा। अभी चूंकि पिछली वर्ष आलू की शॉर्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से कच्ची फसल का आलू महंगा बिका। 3500 रुपया पैकेट से शुरू होके अब 250-300 पे आ गया है। आलू की मात्रा इस साल कोई बीमारी नहीं लगी, बहुत ज्यादा निकल रहा है, जितना निकलता था उसका दोगुना निकल रहा है। तो ऐसी स्थितियां आती हैं। अपने जिले में तमाम महिला समूह भी है और प्रत्येक समूह को 1,10,000 रुपया महिला जो गरीब है, जिनका रजिस्टर्ड समूह है, 1,10,000 रुपया साल में दिया जाता है। उस रुपए से उस समूह में काम करने वाली महिलाएं अगर बीमार हो जाए